तो आइए आज हम जो नए किसान हैं या छोटे किसान हैं जो खेती के अलावा एक नए बिजनेस में आना चाहते हैं ताकि अपनी आमदन को बढ़ा सकें, तो उनके बारे में आपका क्या राय है? देखिए सर, ऐसा है कि मैं 20 साल जॉब करने के साथ साथ मैंने ये 2019 के अंदर वर्मिंग कंपोस्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है सर। मकसद ये था कि आजकल कंपटीशन का टाइम है और कोरोना टाइम के दौरान क्या हुआ कि रोजगार के अवसर खत्म बिल्कुल खत्म हो गए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो। प्राइवेट वालों के लिए तो बिल्कुल ही तब मेरे दिमाग में एक ऑप्शन था कि खेती से जुड़े हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके हम कामयाब भी हो सकते हैं। जो 2019 में स्टार्ट किया और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मेरे को नौकरी की भी जरूरत नहीं है, मैं नौकरी अब दे रहे हो आप। हाँ, तो इस बिजनेस से मैं अच्छी इनकम भी ले रहा हूँ। छोटा सा स्टार्टअप किया था मात्र 4 बेड से और इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी मेरा लक्ष्य इसको 1000 बेड पे लेके जाने का है। ठीक है सर। क्योंकि किसानों को जो वर्मी कंपोस्ट की डिमांड है अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर का जो विकल्प है वो वर्मी कंपोस्ट है। इसकी डिमांड भी अच्छी है। किसानों को ये अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करके दे रहे हैं। और रोजगार के रूप में जो भी किसान साथी या युवा साथी हमारे पास जैसे आते हैं ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट करने के लिए, तो उनको हम ट्रेनिंग देके स्टार्ट भी करवाते हैं। तो पिछले 2 साल में अगर बात करें तो 50-60 जगह बढ़िया यूनिट अपने स्टार्ट भी करवाई है जो सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से चल रही है। और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मैंने किसानों से जुड़ी हुई चीजें सारी उठा के देखी कि पशु चारे के रूप में उनको दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैं सुपर नेपियर लेके आया जो कि 7-8 साल तक कंटिन्यू 12 माह से हरा चारा पशुओं के लिए चलता है, जो आम किसानों के पास वो चीजें नहीं होती। उसके सुपर नेपियर का स्टार्ट किया, उसके बाद में गोट फार्मिंग लेकर आए और 2 एकड़ अमरूद की बागवानी स्टार्ट की। तो ऐसा नहीं है कि हम जॉब ही करें, 20-30 हज़ार की नौकरी करें तो अपना सपना या अपने परिवार को पाल सकते हैं। तो खेती से जुड़े हुए भी कोई काम करें तो फ्रीडम भी है, फ्री भी है और इंजॉय भी है, इनकम भी है। जी सर, और एक बात और है कि जैसे आप कोई ज़्यादा बड़े किसान नहीं हो कि आपके पास 50 किले या 20 किले 30 किले हो, आपने जैसे मात्र 3.25 किले या 3.5 किले के अंदर ही 2 किलो में तो अमरूद का बाग आ गया और पीछे बचा जो 1 एकड़ के लगभग एरिया, तो उसमें आपने 4 बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं। वर्मी कंपोस्ट का अगर मेरे पास जमीन ज्यादा होती तो हो सकता है मैं ये कॉन्सेप्ट ना भी करता। हाँ जी, ना भी करते आप। सही बात है। 3.5 एकड़ की जो भूमि है तो पता है कि नरमा कणक और धान से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता और नौकरी के अंदर दिन रात बाहर रहना और वो भी लिमिटेड सर, तो उसमें सपने पूरे नहीं हो सकते। तो 3.5 एकड़ की भूमि देखते हुए आज मैं अच्छी इनकम भी ले रहा हूँ और आगे भी मेरा टारगेट है कि जैसे पिग फार्म है और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है। अब जैसे गोट फार्म तो इन प्रोग्रेस भी हो गया, पूरा हो गया है। नेपियर ग्रास का भी आपका हो गया, वर्मी कंपोस्ट का भी हो गया और बागवानी का भी बहुत बढ़िया चल रहा है। फ्री रेंज अब बाग के अंदर ही मैं फ्री रेंज अपना देसी मुर्गी और बकरी जो है फ्री रेंज इसके अंदर रखना चाहता हूं। सर ये सर है जैसे आपका माइंड है ये एक बहुत ही डेवलप्ड हम कह सकते हैं, जो कि मल्टी मीडिया जैसे एक तरह से चलता है। मल्टी क्रॉप की फसल तो हमें देखी है। 3.5 एकड़ की जो भूमि है इसको मैं कमर्शियल यूज कर रहा हूं। हाँ, कमर्शियल यूज कर रहे हो। नरमे कणक के लिए नहीं कर रहा, तो इसको कमर्शियल यूज कर रहा हूं। और वो भी एक के अंदर एक नया बिजनेस है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे बकरी के लिए मेरे को चारा बाहर से लेके नहीं आना, मेरे बागवानी के अंदर जो होएगा। हाँ, और बागवानी भी साफ रहेगी। इन बागवानी के अंदर जो कि मेरा जैविक बाग है, इसके अंदर मैं यूरिया डीएपी केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता। ये सर सबसे बेस्ट बात है जो कि एक जैविक है, ऑर्गेनिक है, अपनी सेहत के लिए भी। हाँ, जो पोल्ट्री रहेगी वो भी मेरी फ्री रेंज रहेगी, बिना कॉस्ट की रहेगी। तो बकरी मेरी बगैर कॉस्ट की रहेगी, पोल्ट्री बगैर कॉस्ट की रहेगी। और वर्मी कंपोस्ट है, इसके लिए गोबर मेरा नजदीक में गौशाला है, वहाँ से आता है। तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस 4 बेड से बढ़ा के आज मैं 40 बेड पे गया, इसको 1000 बेड पे भी लेके जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, इसीलिए किसानों से मेरा एक मैसेज भी है, युवा साथियों से जो आज 20-30 हज़ार 50 हज़ार की अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इसको स्टार्टअप 1 बेड से 2 बेड से 3 बेड से अगर वो स्टार्टअप करें तो 6-8 महीने बाद उनको जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। वो अपना अच्छा इनकम और अच्छा अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। जी सर, तो आइए अब हम जो जैसे है मेन वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ये किस तरह से चालू होगा और कैसे आप इनको करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का मैं दिखाना चाहूँ। जैसे ये बेड अपन ने बनाया हुआ है, तो ये भी इसमें गोबर डाला हुआ है। वर्मी कंपोस्ट केचुआ इसके ऊपर डाला नहीं है। ठीक है सर। और खाद की अगर मैं बात करूँ तो मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये गौशाला से सारा गोबर आता है। ठीक है सर। और गोबर को लाके अपने 3 बाई 20, 25, 30 फुट जितना भी लंबा आप बेड बनाना चाहें उसमें बेड बना के और केचुए छोड़ने होते हैं। और केचुए का एक ही काम है कि वो अपना गोबर को खा के वर्मी कंपोस्ट ये केचुए तैयार करते हैं, जो लगभग 2 महीने के अंदर अपने पूरे गोबर को खा के और वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं। ठीक है सर। तो इसमें गोबर जैसे रहेगा भैंस का बेस्ट रहेगा या गाय का? गाय का बेस्ट रहता है, क्योंकि भैंस तो क्या है कि हर घर में 1, 2, 3, 4 पशु ही होते हैं। हाँ जी हाँ। तो इसको बिजनेस के रूप में अपन करना है तो इसकी जो अपना डिमांड है वो गौशाला से ही पूरी होएगी, क्योंकि गौशाला के अंदर गौएं ज्यादा है तो उनका गोबर काम आएगा। हाँ,
तो भैंस नहीं, गऊ का गोबर इसमें बढ़िया माना जाता है। और जैसे अगर माने कि गोबर ताज़ा होना चाहिए या कितने दिन पुराना हो, या उसके बेड तैयार करने के लिए क्या क्षमता रहेगी या कितनी ऊंचाई हो बेड की? इसमें हम क्या करते हैं कि किसी साथी को बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमें 3 से 4 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है सर। तो उस साथी को फार्म पे आना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं है। हाँ सर। तो उसको बेड कैसे बनाना, कौन सी दिशा में बनाना, गोबर कितना पुराना लेना, और गोबर को कब बेडों के अंदर अपन डालना है, कितना ठंडा करना है, केचुए कितने छोड़ने हैं, उसके बाद केचुआ कैसे कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा, उसको गर्मी सर्दी में अपन पानी कैसे देना होता है। तो ये मेथड सारा सिंपल है, इसमें ओवरऑल प्रोसेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिंपल है। सिंपल है भी हर किसान, हर युवा कर सकता है, पढ़ा लिखा है तो भी कर सकता है, अनपढ़ है तो भी कर सकता है, जवान है तो भी कर सकता है, बूढ़ा है तो भी कर सकता है, महिला है तो भी कर सकती है। हाँ जी हाँ। कोई स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर पढ़ाई के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को निकाले तो पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ भी किया जा सकता है। सही बात है। तो केचुए की अगर बात करें किस किस्म का है या किस क्वालिटी का? ये वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुआ ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है, एसिना फेटिडा। ठीक है सर। हाँ, तो ये सिर्फ ओनली गोबर को खा के वर्मी कंपोस्ट तैयार करती है। और जो मिट्टी के अंदर अपना केचुआ ऑलरेडी हर जगह होता है, तो उसका काम तो मिट्टी खाना होता है। ये गोबर को खा के जो एक खाद तैयार करता है, ऑर्गेनिक खाद। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे किसानों को खाद प्रोवाइड करवाई जाती है। बागवानी, नर्सरी या जैविक जो भी किसान साथी खेती करते हैं, तो पिछले 2.5-3 साल में अच्छा नेटवर्क बना है, तो उनको किसानों को खाद अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर एक जैसे इसमें पानी डालने का ये बेड की दिशा जैसे एक तरफ से ऊंचा है, दूसरी तरफ नीचे है, तो इसका क्या थोड़ा सा? इसका बेड हम जो बनाना होता है इसको विंडो मेथड बोलते हैं, जो बिल्कुल सिंपल और सस्ते तरीके से बनता है कि सिर्फ पन्नी, ईंट और आपके पास जगह होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। तो इसकी जो दिशा है बेडों की वो उत्तर दक्षिण रखनी होती है, क्योंकि हवा हमेशा पूर्वी पश्चिमी चलती है। इसको उत्तर दक्षिण आप बेड रखेंगे 3 फीट चौड़ा और लंबाई 20-25-30 फुट अपनी इच्छा अनुसार रख के, और एक साइड में 1 फुट की कम से कम ढाल हो, ताकि बरसात बारिश का और वो पानी अपने बेडों के अंदर रुके ना, वो धीरे धीरे करके निकल जाए। हाँ जी हाँ, जैसे और ये भी काम आता है। हाँ, ये वर्मी भी काम आता है। हर फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से इसको दे सकते हैं। ठीक है सर। तो ये भी सारा कलेक्ट करके और किसानों को दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके अंदर लगभग क्या है कि आप अगर वर्मी वाश की स्प्रे भी करते हो तो आपको कोई फर्टिलाइजर, कोई यूरिया, कोई फसल को देने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी। तो सर जैसे अब आजकल हम नॉर्मली देखते हैं कि धान की फसल हो या कनक की, जैसे किसान ने अगर घर पे भी रखनी है तो वो उसके ऊपर भी नहीं देखता भी मैंने ही खानी है, तो एक माध्यम से हम जहर जो कि अपने अंदर डाल रहे हैं। मेरे पास इस बागवानी के साथ साथ सिर्फ 2 कनाल जगह है जो ऐसी है जिसके अंदर मैं कनक को नरमा लेता हूँ। अभी पिछले साल की बात करूँ तो पूरे गांव में या एरिया के अंदर है ना, क्विंटल 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल नरमे की अवस्था ही है। हाँ जी हाँ, सभी में बहुत जैसे मेरे 2 कनाल के अंदर 1 क्विंटल 60 किलो नरमा हुआ है, जिसमें मैं कोई स्प्रे किसी भी तरह की नहीं करी, कोई यूरिया, कोई डीएपी कुछ नहीं डाला। कनक है वो मेरी 4 क्विंटल 90 किलो कनक हुई थी पिछले साल। ठीक है सर। अब की बार भी मेरा 2 ही कनाल में। हाँ, 2 ही कनाल के। अब की बार भी बहुत अच्छी कनक खड़ी है जिसको जमींदार देखने भी आते हैं। हाँ जी हाँ। कॉटन भी मेरी बहुत बढ़िया। और ये सारा एक तरह से एक तो आपकी मेहनत है और लगन है खेती की, और दूसरा जो आपने जैसे ऑर्गेनिक वे है, आपने कोई भी पेस्टिसाइड या कुछ 2 एकड़ के जो अमरूद है उसको मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। अभी कैरेट तोड़ रखी है। ठीक है सर। हाँ, वो पड़े थे, मैंने देखे थे। हाँ, अमरूद पड़े थे। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के अमरूद हैं जिसके अंदर कोई यूरिया, डीएपी कुछ भी नहीं डालते हम। ठीक है सर। इसको भी कहे तो ये शुद्ध एक तरह से है, जैसे माध्यम से बिल्कुल शुद्ध, बिना खाद स्प्रे के या बिल्कुल कुछ नहीं है, और ये क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है सर। और अगर हम जैसे ये खाद की बात करें, जैविक खाद की, तो इसको बेचने का माध्यम क्या है या किस तरीके से? जमींदार खुद ही किसी दुकान पे नहीं देते, किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते, हम डायरेक्ट ये फार्मर को देते हैं, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो वो किसान के घर पे पहुंचेगी तो बहुत महंगी हो जाएगी। हाँ, वो भी अपना मार्जिन बीच में निकालेगा। डायरेक्ट किसान के लिए 800 रुपये क्विंटल। ठीक है सर, 800 रुपये क्विंटल है। तो ये जैसे मशीन पड़ी है, ये खाद छनाई के, जैसे खाद बेडों से उतारने के बाद में उसकी छनाई होती है, छनाई होने के बाद में उसकी पैकिंग करते हो। तो पैकिंग वगैरह भी आप खुद ही है, जैसे आपने जो अपनी ब्रांडिंग की हुई है। ठीक है सर, शक्ति गोल्ड के नाम से। तो अगर कोई किसान लेना चाहता हो तो कितने दिन में अवेलेबल हो जाती है? कई काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में। इसकी डिमांड ज्यादा है, किसान को अगर चाहिए तो 10-15 दिन 20 दिन पहले या महीना पहले अगर वो बुकिंग करवाता है तो उसकी वो हम फिर रखते हैं। हाँ, वो साइड पे हो जाता है। हाँ, बिकती रहती है सर। किसान साथियों को मेरा मैसेज भी है कि फार्मर्स वेलफेयर हब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं जैसे सुपर नेपियर की, गोट फार्मिंग की, वर्मी कंपोस्ट की, और ऑर्गेनिक और जैविक तरीके से किस तरह से आप आगे किसानी को बढ़ा सकते हैं, तो वो अलग अलग वीडियो है ना वो इस चैनल पे आती रहेंगी। तो किसान साथी इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए एक नेपियर ग्रास की वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद भाई साहब ने गोट फार्मिंग का काम शुरू किया है, तो उसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल में आपको वीडियो दी जाएगी। और जैसे रमेश कुमार जी बता रहे थे कि पिग फार्मिंग का भी जल्द ही स्टार्टअप उनका रेडी हो जाएगा, तो वो शुरू करेंगे। तो उसके बाद उसके बारे में भी हम आपको पूरी जो डिटेल में